बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो ये है मेरा ड्राइंग बोर्ड। इसकी हालत पे मत जाइए, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो कैसे, ये मैं आपको फिर बताऊँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। तो आज हम कर रहे हैं थोड़ी सी रिसाइकलिंग। उसके लिए आपके घर में कोई भी कपड़ा हो फालतू, थोड़ा सा हमें उसके लिए चाहिए फोम सा चाहिए। ये पतला बारीक आपको कहीं से भी, आप किसी भी शॉप में जाओ, आपको 80 रुपये गज़ 100 रुपये गज़ में इजीली मिल जाएगा। ये मैं साथ साथ आप मेरे हाथ को देखते रहें। इसके मतलब हम ग्लव्स बना रहे हैं, तो इसका मैं नाप जो हूँ ले रही हूँ। ये मैंने अपना हाथ रखा है और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से इसको काट देना है। जी तो थोड़ा सा आपके साथ एक हिकायत शेयर कर देती हूँ मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की, जब तक साथ साथ ये भी बनाती रहूँगी। एक शख्स रात को अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा था। शैतान ने कहा, क्या रटता है, कभी तुझे इसका जवाब भी मिला? वो मायूस होकर चुप हो गया और नींद आ गई। ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने उस शख्स से कहा, ए गाफिल, सो गया? अल्लाह का जिक्र क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, मुझे कोई जवाब ना मिल रहा था। उन्होंने कहा, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें कह दूं कि तू जो अल्लाह अल्लाह करता है ये हमारा जवाब ही है। हमने तेरे दिल में डाला कि तू अल्लाह अल्लाह के। तेरा खौफ खुदा और तेरा इश्क खुदा हमारी ही इनायत है, और तू जो अल्लाह कहता है इसमें हज़ारों राज छुपे हुए हैं। अर्ज़ादा ना हो, हम तेरी सदा सुन रहे हैं और तेरी पुकार को कबूल कर रहे हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मज़कूरा हिकायत में ये दर्स देते हैं, जिसका जिक्र किया जाए वो मौजूद होता है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक बंदों को अपने बंदों से आगाही कराती है। ये बुक है एम इस्माइल की। इससे मैंने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की जो है हिकायत आपको सुनाई है। अक्सर हम लोग अपनी ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं कि हम जो दुआ कर रहे हैं, कब से मांग रहे हैं, वो दुआ पूरी नहीं हो रही। चाहे वो जॉब की दुआ होती है, चाहे वो खुशियों की दुआ होती है, औलाद की दुआ होती है, शादी की दुआ होती है, कुछ भी दुआ हो सकती है, वो कबूल नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है, वो कबूल होती है लेकिन उसका टाइम नहीं आया होता। तो ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, रब सुन रहा होता है। हो सकता है कि हमारे मांगने का अंदाज़ अल्लाह ताला को पसंद आ गया हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। साथ साथ देखिए, मैं इसको काटने पे भी आ गई। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काट दिया। इसको आप देख लें। 4 लेयर्स जो है हमने फोम की ली थी, ठीक है। इसी तरीके से 4 हमने कपड़े लिए थे, मतलब कपड़ों की कपड़ा जो था उसकी भी 4 लेयर्स की थी। अब मैं इसको स्टिच करूँगी, साथ साथ इसको स्टिच करते जाएंगे और साथ साथ आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जितना हो सकता है अपने रब से मांगिए, वो रब की ज़ात सुनता है और हमें नहीं पता कि उसको हमारी कौन सी अदा पसंद आ जाए। स्टिच पहले जो है मैंने इसको नीचे से स्टिच किया था, क्योंकि ऊपर जब मैं ये रखूँगी तो वो नीचे से अच्छे से स्टिच हो जाए। नीचे से स्टिच करने का मकसद ये था ताकि ये जो फॉर्म है ये बाहर बिल्कुल भी ना निकले। अच्छा, इसको स्टिच ना आप अपनी, अगर आपके पास है सिलाई मशीन तो उस पर आप आसानी से कर सकते हो। मैं क्योंकि सोच रही थी, मैं सब कुछ अपने बेड पे बैठ के ही कर रही थी, तो इस वजह से मैं उस तरफ गई नहीं। ये बहुत इजीली हाथ से भी हो जाता है, इतना मुश्किल था नहीं, और इंशाल्लाह बहुत इजीली आप भी कर लोगे। हम स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। साथ साथ इसकी कटिंग भी, जहाँ से निकला हो, जहाँ से आपको लगे टेढ़ा है सीधा है, उसकी साथ साथ आप कटिंग भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जिस स्टाइल का या जिस डिज़ाइन का मैंने आपको कहा आप इसी तरह बनाओ। आप सिंपल भी बना सकते हो, जैसे वो होता है कि बिल्कुल जैसे हम तकिए का गिलाफ होता है उस तरह का भी आप बना सकते हो। आपका मकसद सिर्फ क्या है, गर्म बर्तनों को उठाना है। या आप ये भी कर सकते हो कि आप बिल्कुल इसकी कटिंग ही मत करो, बिल्कुल लेयर्स बना लो, फोम की 4 लेयर्स बना लो, 3 लेयर्स बना लो और दोनों साइडों पे कपड़ा लगा के उसको स्टिच कर लो। उससे भी आपकी अच्छी खासी, आप उसको किचन में गर्म चीज़ें उसके साथ पकड़ सकते हो, आपका हाथ जलने से बच जाएगा। ये मैं अब इसको स्टिच कर रही हूँ।
जी, तो साथ साथ आपके साथ इंशाल्लाह हिकायात भी लाया करूँगी, अहादीस भी लाया करूँगी, साथ साथ सारी रूटीन शेयर किया करेंगे। जो रूटीन है मेरी पिशोरी कुड़ी की, जो जो पेशावर की लड़कियां करती हैं, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर की लड़कियों की परवरिश ऐसी की जाती है कि उनमें काफ़ी हुनर होते हैं। उनको स्टिचिंग भी आती है, कटिंग भी आती है, उनको जो है कढ़ाई के काम भी आते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आए, लेकिन किसी को क्या आता है, किसी को कुकिंग आती है, कोई जो है अच्छी खासी ख़ुद घर में बैठे हुए उनको इतना ज़बरदस्त वो मेकअप करती हैं कि पार्लर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। ये हमने पूरा स्टिच कर दिए। काफ़ी बड़ा बना है मेरे हाथ से, लेकिन इसको बड़ा बनाने का मकसद है क्योंकि बाद में इसको जब हम दोबारा स्टिच करेंगे ना, तो ये बिल्कुल आके आपके हाथ पे फिक्स तो नहीं होगा, बड़ा ही होगा। और बड़ा रखना भी चाहिए, किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है घर में, तो ये बड़ा ही ज़रूरी है। ये हम जो है दूसरे जो हमने बनाया हुआ इसकी जो दूसरी साइड है, उसके लिए जो कपड़ा है उसको स्टिच कर रहे हैं। दोबारा से कहूँगी, अगर आप सिलाई मशीन पे करना चाहते हो वो बहुत आसान होगा, उस पर कर ले। और मैंने जो है यहाँ से खुद किया था। कि ये हमारे दो हो गए, अब इनको हमने स्टिच करना है। थोड़ी सी फाइन सी इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, कटिंग के टाइम ना आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ख्याल से काटना है। ये ना हो कि आपने जो स्टिचेस लगाए हुए अगर उसमें से एक भी खुल गया ना, तो आपके लिए मसला होगा। अगर आपने मशीन से सिया हुआ है तो फिर तो मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मेरी तरह हाथ के साथ सिया हुआ है तब आपको मसला हो सकता है। क्योंकि हाथ की सिलाई का ये होता है कि अगर एक जगह से कटेगी तो फिर बाकी जो है तो वो वहाँ से भी मसला होगा। तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान से कर रही थी कि कहीं से भी मेरी सिलाई बीच में ना आ जाए। तो मैं छोड़ के भी कर रही थी कि चलो खैर है, छूटा रहे उसका मसला नहीं है, लेकिन कम से कम सिलाई बीच में ना कटे, क्योंकि वो सारा वो खुलते खुलते वो सारा फिर खुल जाता है, वो फिर फ़ायदा नहीं होता उसका। अब इन दोनों को लेना है, स्टिच करना है। अच्छा, ये जो है ये बहुत सॉफ्ट होता है, आप इससे बिल्कुल ना घबराएं कि ये जो है तो बहुत मतलब इसको करना मुश्किल होगा, ये सख्त होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, आप हाथ पे इजीली इसको कर सकते हो। क्योंकि ये ज़रा बहुत मोटा हो जाता है तो इसको मशीन पे सीना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको आप हाथ पे इजीली जो है तो सी सकते हो। ये आपका रेडी हो रहा है, और उम्मीद करती हूँ जो हिकायत आपके साथ शेयर की है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की, उस पर अमल करेंगे। अपने रब की ज़ात से मांगते रहें, इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला ये जो वबा फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, इससे भी अल्लाह ताला हमें जो है आज़ाद करेगा, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, दुनिया में इसका नाम ही नहीं रहेगा। हम दोबारा से एक अच्छी ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे, और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन पे जो जो मसाइल हो रहे हैं वो सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखते हैं। पाकिस्तान के लिए भी दुआ किया करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि दुआ ऐसी चीज़ है कि जिसकी सबको बहुत ज़रूरत होती है, और दुआ बहुत कीमती भी होती है। तो ये जनाब हमारा स्टिच होता जा रहा है साथ साथ, और आपके साथ आज काफ़ी बातें कर ली हैं, काफ़ी ज़्यादा। कुकिंग में इतना नहीं बोल सकती, उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स बताने होते हैं। जी, तो ये उल्टा है, इसको मैं आपको शो कर रही हूँ, इसको जो है हम टर्न करेंगे। अच्छा, इसको सीधा करते हुए ना काफ़ी ज़ोर लगा था, क्योंकि ये काफ़ी वो डबल डबल था, तो इसलिए। मैंने पहले ट्राई मारी सिज़र के साथ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, सिज़र तो शार्प होती है तो इसको ख़राब कर देगी। फिर मैंने एक मार्कर लिया, उसके साथ किया तो बहुत ज़बरदस्त हो गया मार्कर के साथ। ये देखें जी, हमारे जो ग्लव्स हैं वो रेडी हो गए हैं। मैंने एक ही बनाया है, मुझे वैसे ये सिंपल ही अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो फिर मैंने इसके लिए मैंने ये फूल बनाया हुआ था, मैंने ऊपर ये फूल लगा दिया।
वैसे सिंपल ज़्यादा अच्छा था कि दोनों हाथों में पहन सकती थी, मेरा इरादा भी ये था, इसीलिए मैंने एक बनाया। लेकिन फिर मैंने कहा कि आप कहोगे बिल्कुल सिंपल, आप लोगों की खातिर मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। फूल जो है उसको अच्छे तरीके से आपने स्टिच करना है। अच्छा, बाज़ बच्चियाँ ये गलती कर जाती हैं, ग्लू गन यूज़ करती हैं, वो बताते हैं हैक्स वगैरह 5 मिनट क्राफ्ट में बताते हैं, उनको इतना भी फॉलो मत करो। ग्लू जो है वो आप जो ही वो गर्म होती है वो जुदा हो जाती है, या वो बहुत ज़्यादा अगर लगी भी हुई है तो उतर जाती है, वो रहती नहीं है हमेशा के लिए। तो आप अपनी जो देसी हमारा जो तरीका है ना उसको कभी भी मत भूलो। सुई धागा इज़ द बेस्ट। आप जितना उसको यूज़ करोगे मतलब वो चीज़ आपकी मज़बूत लगी रहेगी, काफ़ी अरसे तक चल जाएगी। जबकि ग्लू गन जो है वो आपकी टेम्प्रेरी होती है। हाँ, अगर आप कोई टेम्प्रेरी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, आप ग्लू गन यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आपने जो चीज़ यूज़ करनी है आप सुई धागे से ही करें, कि वो ज़रा अच्छी खासी चल जाती है। तो आपके साथ गप भी हो रही है और साथ साथ ये मैं स्टिच भी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ एक मज़े का आपको वाक़या सुनाती हूँ। जब मैं एकेडमी ज्वाइन की थी तो वहाँ पे मेरी मैम थी, तो वो मुझे बहुत डांटती थी। मैंने यहाँ भी बहुत ज़्यादा धागा लिया हुआ है, मेरी कोशिश होती थी ज़्यादा धागा लूँ। तो वो कहती थी कि पुराने ज़माने में जो औरतें आती थी रिश्ता लेके, सास वगैरह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है, तो वो यही कहती थी कि धागा लड़की डाले। अगर लड़की कम धागा डालती है तो फिर उस लड़की को अपनी बहू बनाए, ज़्यादा धागा डालती है उसको बहू नहीं बनाती थी। तो वो मुझे कहती थी तुम्हारी सास तुम्हारे हाथों बहुत रोएगी। तो क्योंकि मैं कहती हूँ कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए ज़्यादा धागा डालती हूँ। ये देखें जी, हमारा रेडी हो गया है ग्लव। तो थोड़ा फ़नी शेयर किया, थोड़ी इस्लामिक बात शेयर की। इंशाल्लाह आएंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।